माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मांग संख्या 56 और 45 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। अभी वर्तमान का जो युग है उसमें हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ वन्य और पर्यावरण के विषय में भी सोचना है। दोनों में संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ना है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम उद्योगों के संदर्भ में हमें रिसर्च और डेवलपमेंट पॉलिसी उद्योगों के संदर्भ में बनाई जानी चाहिए कि किस जगह किस प्रोडक्ट की उपलब्धता है, उपयोगिता है, कैसे उसमें डिमांड और सप्लाई की बात हम करते हैं। और साथ ही अभी बहुत सारे साथी विधायकों ने कहा कि हमें लैंड, एनर्जी, वाटर, कनेक्टिविटी की आवश्यकता जो है उस पर विचार करके इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि रॉ मटेरियल की उपलब्धता कहाँ पर कैसी है ये भी हमें सोचना होगा, तभी हम निवेश को पूरी तरह से बढ़ा पाएंगे। साथ ही ये भी कहूँगी कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी सेल करने के लिए जो कनेक्टिविटी के साधन है, रोड्स हैं, रोड के साथ साथ परिवहन ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। और साथ ही ये कहूँगी कि जब तक टैक्सेस में छूट हमें नहीं मिले, व्यापारियों को नहीं मिलेगी, तब तक व्यापार में को बढ़ाया जाना संभव नहीं है। और एक औद्योगिक वातावरण बनाने की जो बात कही है, कई विधायकों ने कहा कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया जाना चाहिए। मेरा कहना यह है कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट इंडस्ट्री के लिए बनाने के लिए हम सब की सहभागिता भी बहुत ज़रूरी है। कई बार जनप्रतिनिधि भी कई बार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में रोड़ा हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और सरकार और जनता को रोजगार के साधन बढ़े, इसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजस्थान में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारा पोटेंशियल है। और उस पोटेंशियल का परिणाम हमने देखा कि राइजिंग राजस्थान में बहुत सारे एमओयूज हुए और धीरे धीरे कर सिंगल विंडो की जहाँ बात की जा रही है, बहुत धीरे धीरे कर वो चीज़ धरातल पर भी आएगी। थोड़ा सा समय लगता है लेकिन धरातल पर चीज़ें आएंगी। और ऐसी उम्मीद भी हम सब रखते हैं कि अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट जो एमओयू के माध्यम से राजस्थान में आना है वो धरातल पर पहुँचा तो निश्चित तौर पर प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी होगी। मेरा ये निवेदन रहेगा, क्योंकि मैं भरतपुर जिले से आती हूँ और हमारे भरतपुर जिले में टीटीजेड और एनसीआर का क्षेत्र है। मंत्री जी, क्योंकि वन्य और पर्यावरण मंत्री जी अलवर से आते हैं और सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा कहीं एनसीआर का हुआ है तो अलवर जिले में हुआ है। प्रतिपक्ष नेता भी अलवर से ही आते हैं, लेकिन भरतपुर इस विकास के मामले में अछूता और अधूरा रहा है। मेरा निवेदन है कि एनसीआर का जो लाभ अलवर ने लिया वो भरतपुर को कभी नहीं मिल पाया और संभावनाएं भी नहीं लग रही है। मथुरा जो है वो एनसीआर में नहीं है और वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ खूब जा रही है। अगर भरतपुर को, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है, मेरा सरकार से निवेदन है और मैंने लगातार बार बार निवेदन किया है कि एनसीआर और टीटीजेड की वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे यहाँ नगण्य हो जाता है, उसकी शर्तें बहुत मुश्किल हैं। तो हमारे इस क्षेत्र को एनसीआर से तो कम से कम मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि टीटीजेड से मुक्त करना आसान नहीं है। साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि एनसीआर में इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए, टीटीजेड के एरिया में इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए सरकार से निवेदन है कि कृषि के जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा मिले। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि जितने भी एनटीपीसी के थर्मल हैं वहाँ पर 7% उन्होंने बायोमास प्रोडक्ट जो है वो कोयले की जगह यूज़ करने के लिए अनिवार्यता कर दिए, नेसेसरी कर दिए हैं। तो सरकार भी ऐसी पॉलिसी लाए और इस रीजन में कम से कम राजस्थान में इसके लिए पॉलिसी बने और यहाँ पर ऐसे पदार्थ, ऐसे जो उत्पाद है बायोमास वाले, पैलेट्स हैं, ब्रिकेट्स हैं, उनका यूज़ हम कोयले की जगह करें तो हम आराम से उनका यूज़ भी कर पाएंगे और जो भी अपना एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको उपयोग में करते हुए किसान की आय भी दुगनी करने में हम बढ़ोतरी कर पाएंगे। तो मेरा ये निवेदन सरकार से रहेगा कि आप इस ओर ध्यान दें। साथ ही उद्योगों में हम बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की बात तो कर ही रहे हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन जो हमारे पारंपरिक उद्योग हैं उनकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और बड़े एमओयूज को तो हमें करना ही है, वो हमारी नेसेसिटी है, लेकिन जो छोटे हुए एमओयूज हुए, स्थानीय लोगों के एमओयूज हुए, उनकी ओर हमें ध्यान देते हुए उनको भी बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद
कि आपने हमें रूपबास में लगातार मांग मैंने की और आपने रूपबास में रिको एरिया इस बजट में डेवलप करने की बात कही है, घोषणा की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन रिको जो बयाना में है हमारी, मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि मेरे बयाना क्षेत्र में जो रिको है उसकी सबसे बड़ी समस्या डंपिंग यार्ड की है। वहाँ पर डंपिंग यार्ड के लिए अभी भी भूमि अलॉटमेंट नहीं है और जो नाले हैं, नालों की समस्या इतनी रहती है कि नालों की मरम्मत नहीं हुई लंबे टाइम से, वो नाले सलरी जो निकलती है पत्थर की उसके कारण से भर गए हैं। उन नालों की मरम्मत की जाए, उनकी सफाई की जाए, इसका दायित्व रिको उठाए और उसमें सहयोग करने के लिए जो वहाँ यूनिट्स है वो भी तैयार है, लेकिन स्टेप जो है रिको को लेना होगा। मेरा ऐसा निवेदन है कि इस ओर रिको प्रशासन ध्यान दे और वहाँ पर ऐसा काम हो। नहीं तो बरसात के समय में क्या होता है कि एक एक महीने तक रिको बंद रहती है और उस क्षेत्र में 350 से ज़्यादा रिको में यूनिट्स हैं जो पत्थर व्यवसाय से जुड़े हुए उनकी यूनिट्स हैं, तो इस ओर भी आप ध्यान दें। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि समस्याओं की रिको में पार्क डेवलपमेंट की बात, अगर हम रिको कहीं खोल रहे हैं तो पार्क डेवलपमेंट बहुत बेसिक चीज़ है, उसकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और वहाँ पर पहाड़ी स्टोन का ही काम है, तो वहाँ पर पहाड़ होने की वजह से स्टोन का जब काम आता है तो वो मिट्टी उड़ती है और हरियाली नहीं होने से वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है, मजदूरों को सिल्कोसिस की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वहाँ पर रिको में बयाना में पार्क का डेवलपमेंट भी किया जाना चाहिए। साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि पूरा जो हमारा क्षेत्र है वो पहाड़ी इलाका है। सैंडस्टोन जो राम मंदिर का पत्थर है, अक्षय पात्र मंदिर का पत्थर है, आपका अक्षरधाम का जो मंदिर है वो उसका पत्थर है, यहाँ की राजस्थान की विधानसभा में जो लगा पत्थर है वो हमारे क्षेत्र से आया पत्थर है, धौलपुर से भी आया, यहाँ से वहाँ से भी आया था सैंडस्टोन का, ज्यादा भरतपुर से आया है, भरतपुर से भी आया है। राम मंदिर का पत्थर जो है वो ज्यादातर बयाना विधानसभा के बंसी पहाड़पुर इलाके से गया है। हमारा दल का आदमी जो कह रहा है वो सही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस पत्थर को आज भी एक पहचान जो है, पहचान तो उसकी है क्योंकि राम मंदिर में वो लगा पत्थर है और राम भगवान के चरणों में अर्पण हो गया तो निश्चित रूप से उसकी पहचान हो गई। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि राजस्थान में बहुत सारी जगह, अभी कल्पना जी ने भी कहा था, जो हमारे कोटा से विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि कोटा स्टोन, मार्बल, बहुत सारे पत्थर के प्रकार हमारे यहाँ पर हैं। मेवाड़ की बात भी करनी है, मार्बल की कह दी ना, मार्बल और बहुत सारे पत्थर हैं, उनकी जैसी पहचान है वैसी पहचान हमारे क्षेत्र की पत्थर की बने, उसके लिए सरकार योगदान दे, वो स्टोन पार्क बने। तो मेरा कहना है कि बहुत सारी चीज़ें मैं कहना चाह रही थी। साथ ही वन्य क्षेत्र के लिए कहना चाहूँगी कि वन्य क्षेत्र के जो विकास के कार्य है वो वन्य क्षेत्र में आने के कारण से अवरुद्ध हो जाते हैं। मन्नापुरा की सड़क है, पटपरीपुरा की सड़क है और कई सड़कें हैं और कई सारे विकास कार्य वन्य क्षेत्र में आने के, क्योंकि मेरा डांग का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप परिवेश पोर्टल को, उसका प्रोसेस बहुत स्लो है साहब, उस परिवेश पोर्टल का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा फास्ट करने का काम करें। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया है। और डांग क्षेत्र में जो मंदिर और संतों के आश्रम आते हैं उनका काम, उनके रास्ते का काम भले कच्चा ही आप निर्माण कराओ, पर उनके रास्तों का काम अपने हाथ में लेने का काम करें। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि TTZ और NCR में जो शर्तें हैं किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने की, उन्होंने TTZ के जो शर्तें हैं उन पर नई जो औद्योगिक क्षेत्र है या क्रेशर है उनको लगाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन एक हमारे क्षेत्र में एक मैसेज शिवालिक सिल्का एक ऐसी क्रेशर और खनन की लीज है जिसकी उत्पादन क्षमता प्रतिबंधित होने के बाद भी बढ़ा दी गई। तो मेरा निवेदन है मंत्री जी से, मैंने 3 महीने हो गए सारे आम जनता के कहने पर लेटर आपके डिपार्टमेंट को लिखा, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अगर आप एक व्यक्ति को देना चाहते हो तो और जो कंपनी, जो मैंने बार निवेदन पहले भी किया कि बंसी पहाड़पुर, रुदावल और रुब्बास में भी दीजिए, आप झील में भी दीजिए, अगर आप देने की इतनी वो है तो आप उनको भी दीजिए और लोगों को भी दीजिए, लेकिन एक व्यक्ति को देकर
जो कि गलत तरीके से नियमों को ताक में रखकर दी गई है वो नहीं किया जाए। ये भी कहना चाहूंगी कि ये इस सरकार में नहीं हुआ साहब, ये पिछली सरकार के टाइम पे हुआ 2020 में। तो मेरा यही निवेदन है कि 2020 में नियमों को ताक में रखकर ये काम हुआ, इसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए जो भी अधिकारी इसमें माननीय सभापति महोदय, कार्रवाई करें। आपने